पे हम देख रहे हैं बूम, वो चैरियट पे बैठ के बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस गिव एंड टेक में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको भी एनर्जी मिल गया है, तो उसकी एनर्जी मिल गई है उसको उस चैरियट को आगे दौड़ाने के लिए। तो अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गई है वो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उसकी वही एनर्जी है जो शायद अभिषेक को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस तरह का इक्वेशन काफी बार उन दोनों के डायनामिक्स में शो अप हुआ है, जहां पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वो याद है ना, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स रहती थी काफी दिन तक वो जनवरी में। वनरेबल, लिथार्जिक, एनर्जी नहीं है कुछ करने की, स्ट्रेस 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 एंड ऑल दैट। अब वो धीरे धीरे विथ माइंडसेट चेंज होने के कारण, एक्शंस, बेबी स्टेप एक्शंस लेने के कारण, अब वो अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गई है। अब क्या है, यस, द स्टार कार्ड वहां पे शो अप हो गया है, विच इज वॉट, विच इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो। स्टार कार्ड क्या करता है, मून के बाद आता है तो वहां पे हीलिंग लेके आता है। स्टार के बाद मून आता है शायद, या गिव मी अ मोमेंट। और 9 ऑफ पेंटिकल्स में टोटली टैप्ड इन, गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, तो टोटली अपने पावर में है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका असर भी दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेकिंग एक्शन, कॉन्फिडेंट, स्टेपिंग इनटू योर पावर। यहाँ पे आप एक्शन, कॉन्फिडेंट होके एक्शन लेते हो, यू आर डूइंग समथिंग, और यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट्स भी मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टोटली टैप्ड इनटू योर पावर, गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर एनर्जी। ये उसकी एनर्जी है, और इस एनर्जी से, ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या फिर सारे वॉन्ड कार्ड जो होते हैं ग्रेट मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टर्स होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन है, फायरी है, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द एनर्जी इन द 3D रेल्म। ये फायरी एनर्जी आपकी वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वॉन्ड का कार्ड है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, और स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी जितनी ज्यादा हाई रहेगी उतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन आपके 3D में होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ स्टार का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि आपने अपने ड्रीम्स की तरफ, इवन दो योर ड्रीम्स आर नॉट वेरी क्लियर, यू आर चूजिंग टू फोकस ऑन योर ड्रीम and you are choosing to start planning for your dream, you are taking action on your dream in 3D। और यहाँ पे जो ये ड्रीम है उसका, जो कि क्लियर नहीं है अभी, शायद उसके रास्ते शायद क्लियर नहीं है, पर उस पर एक्शन लेती हुई है वो, माइंडसेट उसने पॉजिटिव कर लिया है, तो यहाँ पे उसको रिजल्ट मिलने में भी टाइम नहीं मिल रहा है। सो देखो अपना वाइब्रेशन चेंज करने से कैसे रिजल्ट्स, एनर्जी चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में है, एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल एनर्जी, रास्ता नहीं दिख रहा है पर फिर भी वो क्या है, अपनी एनर्जी, वो उसको मैनिफेस्टेशंस मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये एनर्जी डेफिनेटली चेंज हो, वो अपने एनर्जी से, ये जो कार्ड आया है ना, इसकी एनर्जी को चेंज करेगी वो, ऐसा ही लगता है। क्यों? क्योंकि ये सुपर पॉजिटिव कार्ड है, इसका मैनिफेस्टेशंस हो रहा है यहाँ पे, इस एनर्जी से ये मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज है उसके ड्रीम पे। बट एज दे से, कार्ड्स आर नॉट रिटन इन स्टोन, द टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन। अगर आपको पता है कि यहाँ पे कुछ है, इस पे आप वर्कआउट करके इस एनर्जी के लिए आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ टैरो गाइडेंस हेल्प्स यू। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस एनर्जी का जो चैलेंज है वो बखूबी पूरा कर लेगी, बिकॉज शी इज गेटिंग हर मैनिफेस्टेशंस। ऑल राइट, सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हर। बहुत ही सोलो एनर्जी है जिया की, हैव यू नोटिस्ड दिस? वेरी सोलो एनर्जी। यानी कि इससे आपको क्या समझना चाहिए? इससे आपको ये समझना चाहिए कि जो वो उसने डिसीजन लिया है कि दिस गाय, मैं बार बार फहमान पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, जो उसने डिसीजन लिया है ना कि अभिषेक को वो रिलीज कर देगी, उस पर अपने एक्सपेक्टेशंस नहीं डालेगी, और उसकी जो भी रिलेशनशिप थी अभिषेक के साथ वो एक फुल्स जर्नी के साथ स्टार्ट करेगी, जहां पे बस वो क्यूरियस रहेगी और टेक इट लाइटली करेगी। पास्ट का बैगेज ना तो उसके ऊपर डालेगी, ना रिलेशनशिप पे डालेगी, ना ही अपने एक्सपेक्टेशंस डालेगी। तो अब देखो कि कैसे वो अपनी एनर्जी को भी उसने टोटली फाइन ट्यून कर लिया है, अपने आप पे फोकस कर लिया है, वो अभिषेक के बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि बहुत सारे लोग क्या बोलते थे कि उसकी वो फोर्स कर रही है अभिषेक को, वो चाहती है कि ये करे। जो चीज, जिस चीज को आप ये समझ रहे थे ना कि वो फोर्स कर रही है अभिषेक को, ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा कि उसके कुछ बहुत ही क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस थे अभिषेक के, कि अगर ये एस ऑफ कप का रिलेशनशिप है हमारा, तो अनलेस एंड अनटिल ये 10 ऑफ कप्स का बन सकता है, या तो मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, तब तक मैं इसमें स्टेप इन नहीं करूंगी। वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स पे,
और जिसको बाकी सारे लोग क्या समझते हैं कि वो उसको फोर्स कर रही है, नहीं, वो उसको फोर्स नहीं कर रही थी। अगर वो फोर्स कर रही होती तो इतनी जल्दी वो डिटैच नहीं हो जाती अभिषेक से, क्योंकि अभिषेक वॉज नॉट रेडी टू कमिट टू हर कि एस ऑफ कप 10 ऑफ कप्स होगा, 6 ऑफ कप 9 ऑफ कप्स होगा। तो उसने अभिषेक को रिलीज कर दिया, उसने अभिषेक की ही बात मान ली कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते, तुम कमिट नहीं कर सकते तो ठीक है, आई एम फाइन विद इट, लेट मी रिलीज यू ऑफ ऑल माई एक्सपेक्टेशंस। एक फूल की जर्नी उसने रिलेशनशिप में स्टार्ट कर दी है, और क्योंकि वो टोटली डिटैच्ड हो गई है, उसका सारा फोकस उसने अपने ऊपर कर लिया है। इसी से पता चलता है कि कितनी वो अपने थॉट्स में और हर चीज में जेन्युइन थी। जब उसने एक्सपेक्टेशंस भी रखा था अभिषेक से अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो भी वो शी वॉज एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ। अब वो जब आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेस करते हो तो आप बहुत क्लियर रहते हो, और कुछ लोग आपको डेफिनेटली जज करेंगे, एंड दैट इज ओके। लेकिन द वेरी फैक्ट कि उसने अपनी एनर्जी को समेट के अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो अभिषेक को फोर्स कर रही थी कि तुमको मुझसे करनी है, करना है। उनका अपना एक छोटा सा इक्वेशन था जिसमें उसकी नीड्स थी, उसके एक्सपेक्टेशंस थे। वेरी वेल, अभिषेक उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था या फिर नहीं चाहता था या जो भी है, उसने अभिषेक के ही चीज को ऑनर किया और अपनी एनर्जी वो अपने आप पे फोकस कर रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। शी इज गोइंग सोलो इन हार्ट, माइंड एंड बॉडी। So guidance, let yourself receive का कार्ड आया, बट आई विल स्टिल टेक वन, क्योंकि ये कार्ड थोड़े मिक्स हो गए हैं। तो लेट मी सी। लेट योरसेल्फ रिसीव, व्हाई नॉट? 9 ऑफ पेंटिकल्स। जब आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई कर ली है, लो वाइब्रेशन में डील नहीं कर रहे हो, ये सारा आप इक्वल गिव एंड टेक में पार्टिसिपेट कर रहे हो यूनिवर्स के। आप जितना दे रहे हो उतना आपके वापस भी आ रहा है। तो आपके मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने एनर्जी ब्लॉक करके ही नहीं रखी है, आपने एनर्जी को स्टक ही नहीं किया है। सो व्हाई विल योर मैनिफेस्टेशंस नॉट कम? व्हाई विल यू नॉट रिसीव? चलो ठीक है, एक कार्ड निकालते हैं यहां से, एंड देन वी विल टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर, देन वी विल रैप अप द रीडिंग। जिया का गाइडेंस, fear, surrender fear, let go of the fearful stories you are telling yourself, stay in the moment, focus on solution and celebrate every baby step. बस fear करने की जरूरत नहीं है। किस चीज की fear करने की जरूरत नहीं है? आपकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशनल है, सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे इस पे fear में मत आना, है ना। यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि ये जो चैलेंज है कि उसको अपने ड्रीम्स को क्लियर नहीं देख पा रही है, मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, फियर की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? ये फियर को ही कंट्रोल करना है, होगा नहीं होगा, सरेंडर, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, और आगे बढ़ते जाना है। जब आगे वो बढ़ेगी तो क्या उसको ये स्टेप पे उसको क्लियर नहीं दिख रहा है कि उसके सपने पूरे होंगे कि नहीं, ये वाला एनर्जी आएगा कि नहीं फ्यूचर में। लेकिन अगर इफ शी जस्ट डेयर्स, क्योंकि वो चैरियट पे बैठ गई है और अपने चैरियट को आगे बढ़ाती जाती है, यहाँ पे फियर आया, यहाँ पे देखो हाई एनर्जी में वो अपने चैरियट को बढ़ा रही है। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है ड्रीम्स को। अब यहाँ पे डर के अगर वो रुक जाती है तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी को आगे बढ़ते यहाँ आती है एक पड़ाव पे, यहाँ पे ड्रीम्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं, फिर भी वो फियर में नहीं आती है और अपने चैरियट को आगे बढ़ाती जाती है, तो क्या वो उसको मैनिफेस्टेशंस मिल जाएंगे? एब्सोल्युटली। तो यही बोला जा रहा है, फियर में मत आना। और ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बस लेट योर सेल्फ रिसीव अगेन, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कोई जिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दीज आर लाइफ लेसन्स। मैं इतनी टाइम इन सारी रीडिंग्स में इसलिए नहीं डालती हूँ ताकि आपके लाइफ लेसन्स आपको भी समझ में आए, क्योंकि सब की लाइफ एक ही जैसी होती है। गाइडेंस कमिंग फॉर जिया। सोलमेट रिलेशनशिप आया है, आई थिंक लास्ट टाइम भी इसका सोलमेट रिलेशनशिप आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यू रोमांस विद स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू। किसी तरह का न्यू रोमांस के बारे में पता नहीं क्यों उसको बोला गया है, बट ट्रेजर चेस्ट, फियर, एक फियर ही है जो कि इस कार्ड को उल्टा कर रहा है। अगर हम फियर में आएंगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, फियर में आएंगे तो हम यहीं रुक जाएंगे ना। फियर में तो आदमी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। जब फियर में आओगे तो फ्रीज होगे, तो आगे बढ़ोगे नहीं, तो ये मोमेंट देखोगे कैसे, ट्रेजर चेस्ट मिलेगा कैसे? तो ये फियर ही है जो कि इसके ट्रेजर चेस्ट को रोक सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं रोक सकता।
हर चीज आपको अर्न करनी पड़ती है गाइज. वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू ऑल्सो पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टू दैट. So that was the guidance coming for Gia for this week. I hope that this helps you, and if this helps you, please like, share and subscribe. Please press the bell icon so that you get notified every single time I upload my video. Thank you so much for watching, and I will see you again. Bye.